प्रिय भक्तजनों, आपका मेरे YouTube चैनल जय नीम करौली महाराज जी चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। और आप सभी को मेरा राम राम। जैसा कि मैंने आपको एक टाइटल दिया था कि ईश्वर और गुरु में कौन बड़ा है। ईश्वर से ही गुरु की उत्पत्ति हुई है। हाँ, कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि गुरु की महत्व कहीं पर ईश्वर से बड़ी है, लेकिन गुरु ईश्वर से बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बड़ा है? क्योंकि ईश्वर ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। ईश्वर के हर चीज़ों में ईश्वर विद्यमान है। संसार की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जीव हैं, जो भी जंतु हैं, सभी में ईश्वर विद्यमान है। लेकिन ये अपितु ये कहना निस्वार्थ होगा, बेकार होगा कि ईश्वर से बड़ा गुरु है। गुरु बड़ा कैसे हो सकता है? गुरु एक शर्त पे ये इस तरीके से बड़ा हो सकता है, आपका जो भी गुरु हो, वो गुरु आपको अगर ईश्वर के मार्ग पर ले जाने में सक्षम है, तो ईश्वर के तब उस स्थिति में ईश्वर से बड़ा महत्व गुरु को दिया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर सांसारिक गुरु, आजकल के जो ज़्यादातर गुरु हैं, वो सत्य के आपको गलत रास्ते से हटा के ईश्वर के मार्ग पे ले जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। और जो ऐसे संत होते हैं, तो वो रियल में वो गुरु का महत्व, वो ईश्वर का दर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए ईश्वर सबसे बड़ा है, गुरु उतना बड़ा नहीं है। अगर ईश्वर अगर संसार में देखा जाए, तो ईश्वर से बड़ा गुरु कहने का मतलब एक निरर्थक बात होगी। और ईश्वर से अगर किसी का दर्जा बड़ा है, तो वो माता पिता का है। और उसमें भी सबसे बड़ा दर्जा जो जिसे प्राप्त है, वो एक माँ है। माँ जो निश्चल प्रेम करती है, निस्वार्थ आपकी सेवा करती है, आपको बचपन में पाल पोस के बड़ा करती है। हमेशा जब तक बच्चा उसके सामने, वो चाहे 80 साल की एज क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ के लिए हमेशा बच्चा बच्चा ही रहता है। तो उस माँ को लोग कष्ट बहुत देते हैं, लेकिन सब जगह ये अपवाद नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो माँ को ईश्वर के समान समझते हैं। कहने का मतलब यही है कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, हर जगह है, हर स्थिति में है, हर कण कण में। संसार की प्रत्येक ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ईश्वर हो ना। और अंत सभी का ईश्वर में ही निहित है। चाहे हमारा कोई आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे हमारा कोई शैक्षणिक गुरु हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, हाँ, ईश्वर में ही विद्यमान है। वो ईश्वर में ही लास्ट में विलीन हो जाता है। क्यों विलीन हो जाता है? क्योंकि जब वो ईश्वर के करीब पहुंच जाता है, जब वो ईश्वर को जान लेता है, तो उसको उस स्थिति में सदगुरु या सत्यगुरु उसी स्थिति में कहते हैं। और वही ईश्वर के करीब होता है। लेकिन वो ईश्वर नहीं हो सकता है, वो गुरु ही रहेगा, जो हमें सच्चाई के मार्ग पे चलाए, सच्चाई के रास्ते पर चलाए, और ईश्वर के बताए हुए नियमों के अनुसार हमारा जीवन उस मार्ग, हमको उस मार्ग पे ले जाए जिस ओर ईश्वर है, जिस ओर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, उस ओर ले जाए। वो हमारा सच्चा गुरु होता है। और वही अंत में वो भी ईश्वर में ही विलीन, उसको भी विलीन होना है उसी में। और हम सभी को भी उसी ईश्वर में ही विलीन होना है। लेकिन होता ये है कि हम सभी उतने योग्य या उतने हमारी अच्छाइयाँ उतनी नहीं होती हैं जो एक संत पुरुष
जो एक महात्मा में होती हैं, जिनको सांसारिक लोभों से कोई मतलब नहीं होता है, तो उस स्थिति में तो गुरु हमारा ईश्वर से बड़ा दर्जा दिया जाता है, तब उसकी महत्ता ईश्वर से बड़ी होती है। ये कहना बिल्कुल भी निरर्थक होगा कि गुरु ईश्वर से बड़ा है। गुरु ईश्वर से बड़ा नहीं है। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, सर्वसंपन्न है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली है। प्रत्येक वस्तु ईश्वर में ही निहित है और प्रत्येक वस्तु जो जन्मी है वो अंत में ईश्वर में ही विलीन हो जाएगी। यानी पूरा संसार ईश्वर में ही विलीन हो जाएगा। आप लोगों को मेरा टाइटल समझ में आ गया होगा और आपका ये भी समझ में आ गया होगा कि गुरु और ईश्वर में कौन ज़्यादा महत्व, किसका क्या महत्व है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो आपको आने वाला टाइटल पहले ही मिल जाएगा। धन्यवाद। आप सभी को मेरा पुनः राम राम। जय नीम करोली महाराज जी, जय।